इमरान खान साहब की आसिम मुनीर साहब से लड़ाई हो रही है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे और मेरी बीवी को आसिम मुनीर ही मार रहा है, हमारी पार्टी को आसिम मुनीर ने ही मारा है, आसिम मुनीर ने ही हमारे साथ ज्यादती की है। तो फिर आसिम मुनीर के साथ जब आप अटेंड करेंगे कोई भी इवेंट्स या उनके साथ सोशलाइज होंगे तो इमरान खान साहब के कॉज को फिर नुकसान होगा। या तो इमरान खान साहब ने डील करनी हो ना, तो आप रास्ता बनाएं, मुलाकातें करके बातचीत करें कि सर आए आप बैठे कोई रास्ता निकालें, सर छोड़ दें इमरान को, तरला मिन्नत आपने करना हो। आपको याद है जब नून लीग का बुरा वक्त चल रहा था तो जनरल बाजवा ने इसी किस्म की एक मीटिंग के अंदर जब बुलाया तो ख्वाजा आसिफ पानी की बोतल लेकर वहां खड़े हो गए जनरल बाजवा के रास्ते में, और पीएमएलएन के लोगों ने जनरल बाजवा को घेर लिया था और मिन्नतें तरले कर करके जनरल बाजवा का दिल नरम करने की कोशिश करते रहे। तो अगर यही काम पीटीआई ने करना है तो फिर इमरान खान को जेल काटने की क्या जरूरत है और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है। दूसरी जो चीजें इमरान खान साहब ने कही कि पॉलिटिकल कमेटी खत्म कर रहा हूं, सलमान अकरम राजा के पास इख्तियार है कि वो एक नई मुख्तसर कमेटी बनाए जो सियासी हिकमत अमली वज़ा करे और उस पर अमल दरामद करवाए। शाहिद खट्टक को कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नामजद करता हूं। पाकिस्तान बार के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मुत्तहद होकर उन उम्मीदवारों की भरपूर हमायत करे जिन्हें सलमान अकरम राजा और हामिद खान नामजद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो वकला के मामलात हैं वो सारे सुहेल अफरीदी साहब उसका खुद जायजा लें और बेहतरी के लिए ज़रूरी फैसले करें। फिर किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, इसका मौजूदा जो सूरत हाल है परेशान कुन है। किसानों के हकूक़ पर जिस तरह डाका डाला जा रहा है इस पर मुझे बहुत अफसोस है। ये जनाब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के दोनों हिस्से हैं। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ी एक बार फिर, क्योंकि इमरान खान साहब ने कोई डील नहीं की थी मुलाकात के लिए। ये लोग कहानियां सुना रहे थे कि जनाब डील हो गई मुलाकात के लिए और कोई बयान बाहर नहीं आएगा, तो जनाब बयान तो आ गया बाहर और वो सबने सुन भी लिया। दीगर कुछ और लोग भी हैं, इनके नाम भी आ गए जो लोग गए थे एनडीयू में, और अभी इनकी सफाइयाँ भी आ जाएंगी कुछ देर में। लेकिन जो लोग गए वहाँ पे उसमें मिशाल यूसुफजई हैं, सेनेटर सुरैया बीबी हैं, शाइस्ता खोसा हैं, नादिया खरल हैं, आदिल बजई हैं, शाह अहद खटक हैं, आसिफ महमूद हैं, शेर अली अफरीदी हैं, उमैर न्याजी हैं, सनाउल्ला मस्ती खेल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शिरकत वगैरह की थी। और यानी अब इनकी भी स्टेटमेंट आ जाएगी, पता चल जाएगा कि इन्होंने क्यों शिरकत की। वजह तो वही समझ आ रही है जो आदिल बजई ने कही। लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ आप करते हैं ना तो कन्फ्यूजन पैदा तो होती है और लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई थी इस सारे मामले में। नाजरीन, एक और ख़बर है कि नवाज शरीफ साहब ने नया बयानिया चला दिया। बयानिया वो ये चलवा रहे हैं अपने करीबी सहाफ़ियों और दोस्तों के ज़रिए से कि नवाज शरीफ तो चाहता है कि इमरान खान बाहर आ जाए जेल से। यानी पूरी की पूरी नून लीग दिन रात इमरान खान को गाली देती है, बदतमीज़ी करती है। पूरी की पूरी नून लीग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा पेश करती है। नून लीग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को सख्त से सख्त सज़ा देने और कभी भी जेल से बाहर ना निकालने का इंदिया देती है। जबकि नवाज शरीफ साहब अपने दरबारियों के ज़रिए से ये खबर बाहर निकलवा रहे हैं कि जनाब मैं तो चाहता हूँ कि इमरान खान आज़ाद हो जाए। ये लोग रोटी को चोची कहते हैं मियाँ साहब, लोग पागल हैं। अब आपने एक गलती कर दी, अच्छे खासे आप जूते पॉलिश कर रहे थे, आपने उड़ते हुए तीर के सामने आना पसंद फरमा लिया, तो अब आप जाने और तीर जाने। इमरान खान को आप बीच में क्यों लाते हैं? थोड़े दिन पहले तो मियाँ साहब आप कह रहे थे मकाफात अमल है, इमरान खान को लाने वालों का नहीं जनाब सबका कसूर है, वो जो लेकर आए उनको भी टांग दो। थोड़े दिन पहले तो आप बड़े इनकलाबी बने हुए थे, अब आप कहते हैं जनाब इमरान खान को आप बाहर निकालना चाहते हैं। मियाँ साहब खबर वही है जो आपके अंदरूनी सोर्सेज बताते हैं। आपके बहुत करीबी लोगों से हमें पता चला है कि आपकी ख्वाहिश एक ही है कि किसी तरह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब आपको इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा दिलवाएं। ख्वाहिश आपकी यही है। मियाँ साहब इमरान खान तो दूर की बात है, यास्मीन राशिद को आपने आज तक बाहर नहीं आने दिया। जब यास्मीन राशिद साहब को गिरफ्तार किया गया था तो चंद महीने के बाद उनको रिहाई मिल गई थी, लेकिन मियाँ साहब की ख्वाहिश के ऊपर यास्मीन राशिद साहबा को दोबारा गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो हल्के में जाती और अपनी कंपेन खड़ी करती और नवाज शरीफ के लिए मुश्किल होता, वो नवाज शरीफ वहां से इलेक्शन लड़ता है। तो नवाज शरीफ साहब ने तो एक कैंसर ज़दा खातून को आज तक बाहर नहीं आने दिया कि वो बाहर आएगी और मेरे से मेरी जाली फार्म 47 के ऊपर जीती हुई सीट वापस छीन लेगी। तो इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, आपने तो कैंसर की पेशेंट एक खातून जो 70 साल से जायद उनकी उम्र है, मियाँ साहब आपने तो उन्हें माफ़ नहीं किया। तो आप अपने दरबारियों के ज़रिए से ज़्यादा वो सक्के सवित्रे बनने की कोशिश ना करें, कौम को पता है जो आपने किया है।
नादरीन, सुहेल अफरीदी की एक मुलाकात हुई अमेरिकी कौंसल जनरल से, उस पर एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ है कौंसलेट पेशावर की जानिब से, और इसके अंदर कहते हैं जी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है क्राइम के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर और आपस में मिलकर काम करने के हवाले से। और कुछ खबरें आ रही हैं कि जनाब मादनियात के मामलात हैं या इंडस्ट्री के मामलात हैं या तामीराती या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से कोई मामलात हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो करना चाहती है अमेरिका के साथ बातचीत करी, तो दिस इज़ गुड। अगर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली डील करती है जाके अमेरिका के साथ, तो ये बहुत अच्छा है। कोई भी सूबाई हुकूमत खुद डील करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फौज को यह हक नहीं है कि वो जाए और जाकर सियासतदानों के या अवामी नुमाइंदे के हक को मारते हुए खुद से डीलें करती फिरे कि जनाब हम आपको मादनियात देंगे, हम आपको ये वाली चीज़ देंगे, हम आपको वो वाली सहूलत देंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ हम ये। फौज का काम नहीं है भाई। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका से कोई मदद चाहिए तो वहाँ ख्वाजा आसिफ जाएगा ना, बेशक जाली वजीर दिफा है, लेकिन वही जाएगा, वही जाकर बात करेगा। ख्वाजा आसिफ को जाना होगा, वजीर दाखिला मिल सकता है, वजीर खारजा मिल सकता है, वजीर दिफा मिल सकता है, मेन दो लोग हैं वजीर दिफा और वजीर खारजा, वजीर आज़म मिल सकता है, लेकिन ये आर्मी चीफ का मिलना, फील्ड मार्शल का, बाकी लोगों का, ये गैर ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, यानी ये मुनासिब नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुल्क चलाना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। एक और बड़ा पॉजिटिव काम जो सुहेल अफरीदी ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा काम किया है। कम उम्र होने के बावजूद तजर्बाकारों से ज़्यादा समझदार सुहेल अफरीदी साबित हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा सियासी नुक्ता नज़र से बेहतर साबित हो रहे हैं। पहले उन्होंने जरगा किया जिसमें सारी सियासी जमातों को बुलाकर उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, और अब NFC के मामले पर, यानी NFC का अवार्ड होने जा रहा है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा को उसका हिस्सा मिलेगा, तो इस पर उन्होंने अपोजिशन को अपने साथ बिठाकर फैसला किया। पीपल्स पार्टी, JUI, तमाम अरकान जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं उन सबको बुलाया और सूबे के मुश्तरका मफादात के हवाले से जो मालियाती हुकूक हैं सूबे के, उनको लेकर अफरीदी साहब ने बातचीत की और सबको एतमाद में लिया, और अपोजिशन जो है वो भी इसके अंदर जाकर शामिल हुई। कितनी अच्छी बात है। पंजाब में तो मरियम नवाज शक्ल नहीं देखना चाहती अपने इत्तेहादियों की भी, सिंध में भी ऐसे ही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भारी अक्सरियत होने के बावजूद सुहेल अफरीदी सबको ऑन बोर्ड लेकर चलता है। ये है जमहूरियत और ये है सियासी तरीक़ाकार, क्योंकि एक स्टूडेंट यूनियन से एक तालिब इल्म उठकर आया है तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी है और एक जमहूरी तरीके से वो चल रहा है। नादरीन, ये एक और ख़बर है। खबर आप देखें, पाकिस्तान में तजारती खसारे में इजाफा हो गया। ये तजारती खसारा क्या होता है? जो आप पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और जो इंपोर्ट करते हैं, इसके बीच में जो रकम का फ़र्क होता है उसे तजारती खसारा कहते हैं। यानी वो मुल्क हमेशा फ़ायदे में होता है जो ज़्यादा चीज़ें अपने मुल्क से बनाकर बाहर भेज रहा है और कम चीज़ें बाहर से उसके मुल्क में आ रही हैं, तो वो मुनाफे में जा रहा होता है, उसको तजारती फ़ायदा हो रहा होता है, मुनाफा हो रहा होता है। खसारा ये होता है कि आप बाहर से जो सामान मंगा रहे हैं वो 100 रुपये का है और आप बाहर जो भिजवा रहे हैं वो 30 रुपये का है, तो आप 70 रुपये खसारे में आ गए। तो पाकिस्तान जो है वो खसारे में रहता है और ये खसारा बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगातार बंद होती जा रही है। टेक्सटाइल की हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो लोग बैठकर बता चुके हैं कि जनाब हमारी 100 से ज़्यादा मिलें मजीद बंद हो गई हैं, हम काम ही नहीं कर पा रहे। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।